विश्वास और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम ओष्ठगत रोग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या संप्राप्ति की। किस आचार्य ने कितने कितने ओष्ठगत रोगों का वर्णन किया है। तो उसमें सबसे पहले आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने कुल मिलाकर 8 ओष्ठगत रोगों का वर्णन किया है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, मासज, मेदज और उसके अतिरिक्त एक अभिघातज। इसी में 3 अतिरिक्त ओष्ठगत रोगों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने भी किया है, यानी उनकी कुल संख्या 11 होती है, जिसमें उन्होंने खंडओष्ठ, जल अर्बुद और ओष्ठ अर्बुद का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वातिक ओष्ठ रोग के बारे में। तो वातिक ओष्ठ रोग में क्या क्या लक्षण आते हैं? तो वातिक ओष्ठ रोग में जो हमारे ओष्ठ होते हैं, लिप्स होते हैं, उनमें क्या होगा? उनमें रूक्षता आएगी, कर्कश हो जाएंगे, वो परुष हो जाएंगे, स्तब्धता रहेगी, कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं, क्योंकि वात का अनुबंध है। तो क्या होगा? तीव्र रुझा होगी और उसके अलावा उसमें दरारें पड़ जाएंगी, जिसके लिए सूत्र में शब्द प्रयोग किया गया है परिपाटित। तो इस प्रकार वातिक ओष्ठ रोग के लक्षण बताए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वातिक ओष्ठ रोग में चिकित्सा के बारे में कि उसमें चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आचार्य ने वहाँ पर वर्णन किया है कि चतुर्विध स्नेह को मोम के साथ मिलाकर, यानी मदिष्ट के साथ मिलाकर हमें अभ्यंग करना चाहिए, यानी लोकल एप्लीकेशन हम उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आचार्य ने बता रखा है कि हम नाड़ी स्वेदन करा सकते हैं, सा लवण उपना दे सकते हैं और शिरोबस्ती करा सकते हैं। इसके अलावा दूध में जो हमारे अरण्य पत्र होते हैं उसका पाक करके उसका भी वाष्प के द्वारा हम स्वेदन इसमें करा सकते हैं। बाकी वातहर जो हमारे औषध होती है उनसे सिद्ध किए हुए तेल के द्वारा या स्नेह के द्वारा हम इसमें नस्य का भी सेवन करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पित्तज ओष्ठ रोग के बारे में। पित्तज ओष्ठ रोग में क्या लक्षण आते हैं? तो पित्तज ओष्ठ रोग के लक्षण बताते हुए आचार्य ने बोला है कि पित्तज ओष्ठ में ओष्ठ जो है उसमें हमारे सरसप आकृति के समान उसमें पीड़िका की उत्पत्ति होती है। सरसप यानी सरसों के दाने होते हैं, उसकी आकृति के समान में पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है, जो दहायुक्त होती है, उसमें स्राव भी निकलता है और उसके अतिरिक्त जो ओष्ठ का वर्ण बताया है वो यहाँ पर नील व पीत वर्ण के ओष्ठ हो जाते हैं। इसमें चिकित्सा किस तरह से करेंगे? तो चिकित्सा के बारे में बताते हुए आचार्य ने बोला है कि हमें जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण इसमें कराना है, वह इसमें पित्तज विदृधि के समान हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कफज ओष्ठ रोग के बारे में। तो कफज ओष्ठ रोग में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो उसके लिए आचार्य ने बताया है कि इसमें जो पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी वो त्वचा के समान वर्ण की होंगी, पिछल होंगी, गुरु होंगी, उनमें शून होगा, शून यानी उसमें शोथ की उत्पत्ति रहेगी, कंडुयुक्त रहेंगी, वह शीत रहेंगी। आचार्य वाग्भट ने इसमें एक टर्म अलग से ऐड ऑन किया है कि शीत असह, यानी वो शीत स्पर्श को सहन करने में सक्षम नहीं रहेंगे, समर्थ नहीं होंगे। अब इसमें चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा कैसे करानी है? तो चिकित्सा के लिए आचार्य ने बोला है कि इसमें रक्त मोक्षण कराने के पश्चात में शिरोविरेचन देना है, धूम्रपान कराना है, स्वेदन कर्म करना है, कबल ग्रहण करना है, वह त्रिकटु, सर्जीसार, यवसार, विडलवण और मधु को एक साथ मिलाकर उसका प्रतिसारण करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सन्निपातिक ओष्ठ रोग के बारे में। तो सन्निपातिक ओष्ठ रोग के लिए क्या लक्षण बताया है आचार्य ने? तो वहां पर बोला है साकृत कृष्णो, साकृत पीतो, साकृत श्वेतो, यानी वर्ण कैसे होंगे? तो ओष्ठ का वर्ण कैसा होगा? तो तीनों दोषों की उसमें प्रधानता रहेगी। त्रिदोषज है तो वहाँ पर कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण या श्वेत वर्ण विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है, वह विविध प्रकार की पीड़िकाओं की इसमें उत्पत्ति होती है। चिकित्सा का बारे में बताते हुए इसको असाध्य कहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रक्तज ओष्ठ रोग। तो रक्तज ओष्ठ रोग के लिए आचार्य ने क्या लक्षण बताए हैं? इसमें जो पीड़िकाएं होती हैं उनका क्या वर्ण होता है? तो वहां पर शब्द यूज हुआ है खजूर फल वर्ण, यानी खजूर का जो फल होता है उसके समान वर्ण के हो जाते हैं। रुधिर स्राव होता है, यानी रक्त का स्राव होता है, वह शोणित प्रभो करके इसमें शब्द यूज हुआ है, यानी थोड़े से देखने में ये लाल वर्ण के दिखाई देते हैं। आचार्य वाग्भट ने इसको खजूर सदृश बोला है। इसकी चिकित्सा के बारे में बात करें तो आचार्य ने बताया है कि रक्तज ओष्ठ रोग की चिकित्सा पित्तज ओष्ठ रोग के समान करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर मासज ओष्ठ रोग। इसके लिए आचार्य ने क्या लक्षण बताए हैं कि मासज ओष्ठ रोग में जो ओष्ठ होते हैं वो गुरु होते हैं, स्थूल होते हैं और मांस के पिंड के समान उभरे हुए दिखाई देते हैं, वह क्रमयुक्त होते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से इसको असाध्य माना है। नेक्स्ट ओष्ठ रोग आता है हमारा मेदुज ओष्ठ रोग। तो इसका लक्षणों का वर्णन आचार्य ने किस प्रकार से किया है? तो वहां पर आचार्य ने बोला है कि इसका जो आभा होती है वो कैसी होती है? वो घृत मंड के समान होती है। वहां पर टर्म यूज करा है घृत मंड आभो, ठीक है। उसके बाद में
क्या क्या लक्षण और बताए गए हैं कि कंडुयुक्त होते हैं, मृदु होते हैं, स्थिर होते हैं, गुरु होते हैं। वह इसमें जो स्राव निकलता है वो कैसा निकलता है? अच्छ स्फटिक संकाशम स्रावम, यानी जो हमारा साफ स्फटिक होता है, एलम होता है, उसके समान इसमें स्राव की उत्पत्ति होती है। चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो चिकित्सा की में आचार्य ने वर्णित किया है कि स्वेदन के बाद इसमें भेदन कर्म कराना चाहिए, अग्नि कर्म इसमें कराया जा सकता है, वह वर्ण शोधन, जो हमारा वर्ण शोधन होता है उससे रिलेटेड जो चिकित्साएं बता रखी हैं उनका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट आता है इसमें हमारा अभिघातज ओष्ठ रोग। तो इसके लक्षण किस प्रकार से बता रखे हैं कि इसमें जो ओष्ठ होंगे वो शतज आभा होंगे, यानी जिस प्रकार से हमारा कभी इंजरी होती है या वुंड बन जाता है उसमें जो आभा होती है, यानी थोड़ा सा रक्त वर्ण की जो आभा होती है उस प्रकार से इसमें आभा दिखाई देगी। इसमें क्या होता है? विदीर्ण हो जाते हैं इसमें ओष्ठ, और उसमें विभक्त हो जाते हैं, 2 भागों में 3 भागों में विभक्त हो जाते हैं, यानी परिपाटीय इसमें टर्म यूज करा है। उसके अलावा ग्रथित हो जाते हैं, कोई ग्रंथि का निर्माण भी हो सकता है, वह कंडुयुक्त होते हैं। चिकित्सा के बारे में बताते हुए आचार्य ने वर्णन करा है कि इसमें चिकित्सा किस प्रकार से जो पित्तज ओष्ठ रोग के समान जो चिकित्सा थी वही यहाँ पर फॉलो ऑन करनी है। इसी के साथ आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो ओष्ठ रोग थे वो हमने यहाँ पर देखें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।